दोस्तों ईरान और हमास के बीच चल रही टेंशन को लेकर के गाजा में सीज फायर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सब जानते होंगे कि गाजा के अंदर सीज फायर करवाने के लिए कई देश अब सामने आए हैं, जिसमें इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, यूके जैसे कई देशों ने अपना साझा बयान जारी किया, जिसमें यह मांग की कि गाजा के अंदर इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए। और इजराइल, अमेरिका तो पहले से ही सीज फायर के लिए हमास से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन खबर यह आ रही है कि हमास ने जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के गाजा में सीज फायर के प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको मना कर दिया था, उसके बाद अब हमास की तरफ से बयान जारी किया गया है। हमास ने एक शर्त पर गाजा के अंदर सीज फायर को लेकर के इजराइल और अमेरिका से बातचीत करने की बात कही है। क्या शर्तें रखी आगे इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुल करके फलस्तीन और गाजा के समर्थन में आ गए। उन्होंने एक बार फिर यह कहा है कि एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की स्थापना जरूर की जानी चाहिए, फलस्तीन को अलग थलग ना किया जाए, फलस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए, यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों गाजा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हमास ने तेल अवीव यानी जो इजराइल की राजधानी है वहां पर 2 लॉन्ग रेंज के रॉकेट दाग दिए, जिसके चलते इजराइल के अंदर हड़कंप मच गया है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ईरान अब इजराइल के ऊपर कब हमला करेगा, इसको लेकर के भी एक ताजा अपडेट सामने आ रही है, और ये अपडेट खुद इजराइल के टॉप लीडरों की तरफ से दी जा रही है। आगे इस पर भी विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इजराइल के खिलाफ ईरान को कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आपने हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते हैं कि गाजा में सीजफायर के लिए अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूके जैसे कई देश लगातार हमास से बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमास इजराइल के साथ एक टेबल पर बैठकर सीज फायर की जो बातचीत है वो आगे बढ़ाए, और हमास ने इन तमाम प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था। इसके पीछे की वजह यह थी कि जिस तरीके से हमास के प्रमुख जो है हानिया को खत्म किया गया, उससे हमास के नेता लगातार नाराज हैं, और उन्होंने कहा है कि जब तक इसका बदला हम नहीं ले लेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, न सीजफायर पर बातचीत करेंगे। लेकिन अब पहली बार जो इस्माइल हानिया के खत्म होने के बाद हमास का गाजा में सीजफायर को लेकर के इजराइल के साथ बातचीत करने पर नया बयान सामने आया है। क्या कहा स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। सिनवार ने कहा है, यानी जो याह्या सिनवार है, नए हमास के चीफ बने हैं, उनका कहना है कि केवल तभी वार्ता में वो भाग लेंगे जब इजराइल गाजा में अपने सैन्य अभियान को पूरी तरीके से रोक देगा। अगर इजराइल अपने सैन्य अभियान को गाजा में नहीं रोकेगा तो हम इजराइल के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये याह्या सिनवार की तरफ से कहा गया है, जो कि हमास के नए चीफ हैं। यानी सीधे तौर पर परमानेंट सीजफायर की तरफ उनका इशारा है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। एक और अपडेट जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया है। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर फलस्तीन के मजलूम की आवाज उठाई है, और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि फलस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जानी चाहिए, फलस्तीन को स्वतंत्र किया जाना चाहिए, और फलस्तीन स्वतंत्र राज्य बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि फलस्तीन के ऊपर लगातार कई सालों से जुल्म हो रहा है। इजराइल अवैध तरीके से अपने लोगों को फलस्तीन की जमीन में ले जाकर के बसा रहा है, तमाम लोगों को फलस्तीन के लोगों के घरों को छीनकर वहां पर शिफ्ट कर दे रहा है। यह कतई ठीक नहीं है। यह तमाम चीजों से फलस्तीन के लोगों को छुटकारा दिलवाने की जरूरत है। इसलिए जब तक स्वतंत्र फलस्तीन नहीं होगा तब तक इस तरीके की चीजें नहीं हो पाएंगी, जिसके चलते फिर एक बार पुतिन ने कहा है कि जो है फलस्तीन को स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हमास ने अब गाजा से लॉन्ग रेंज के 2 रॉकेट तेल अवीव पहुंचा दिए हैं, यानी तेल अवीव के अंदर दाग दिए हैं, जिसके चलते इजराइल में एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आईडीएफ ने गाजा से हमास रॉकेट की पुष्टि की है। तेल अवीव के पास ये रॉकेट जाकर के फटे हैं। हालांकि एक रॉकेट जो है एक तरीके से तेल अवीव के अंदर घुसने में नाकाम रहा, उसको पहले ही जो है रोक दिया गया, लेकिन एक रॉकेट तेल अवीव के अंदर जो इजराइल की राजधानी है वहां पर जाकर गिरा, जिसके चलते भारी नुकसान यहां पर इजराइल के अंदर हुआ है। इसकी पुष्टि आईडीएफ यानी जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से की गई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, ईरान अब इजराइल के ऊपर कब हमला करेगा? शायद आपके मन में भी यह सवाल है और इसका जवाब भी आप तलाश रहे होंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक नया अपडेट आया है, इजराइल के ऊपर ईरान हमला कब करेगा, क्योंकि ईरान बहुत खामोश बैठा हुआ है। हालांकि रशिया से कई सैन्य सहायता के जहाज जो है ईरान पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान अभी भी खामोश बैठा हुआ है। अब इसको लेकर के खुद इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी तरफ से एक नया अपडेट सामने आया है।
क्या है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है, यह कहना है इजराइल के इंटेलिजेंस लोगों का, कि ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इजराइल पर हमला केवल तभी हो सकता है जब संघर्ष विराम वार्ता विफल हो जाए। यानी सीज फायर की जो बातचीत चल रही है वो अगर विफल हो जाती है और इजराइल परमानेंट सीज फायर गाजा के अंदर नहीं करता है, तब ईरान जो है इजराइल के ऊपर हमला करेगा, यह इजराइल की तरफ से कहा गया है। हालांकि ऐसा होगा ही, यह बहुत कहना मुश्किल है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, यहां पर लेबनान के अंदर इजराइल ने स्ट्राइक कर दी है। जिस तरीके से आप सब जानते होंगे, इजराइल के कई शहरों को हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, लोगों के घरों को नष्ट कर दिया है। अब इसका बदला लेने के लिए इजराइल लेबनान के अंदर कई जगहों पर स्ट्राइक कर रहा है, और इसी स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 2 और जवान खत्म हुए, ऐसी खबर सामने आ रही है। और ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के 2 सदस्यों की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। एक और अपडेट जो कि हमारे सामने आ रहा है दोस्तों, रूस जो लगातार ईरान की सपोर्ट कर रहा है, उसने एक बार फिर सैकड़ों मिसाइलें इजराइल यानी ईरान को फिर भेजी है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। रूस को सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान भेज रहा है, और उसके बदले में जो वेपन ईरान के पास नहीं है वो रूस उसको भेज रहा है। यानी अदला बदली का सिलसिला लगातार जारी है। एक और अपडेट हमारे सामने आ रहा है दोस्तों, फलस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं अब्बास साहब, वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंच गए हैं। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं वो इसी का वीडियो है, आप देख सकते हैं। यानी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए महमूद अब्बास जो है वो पहुंच गए हैं, यानी रूस, और उन्होंने पुतिन से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात इसलिए हुई है क्योंकि ईरान इजराइल के ऊपर कभी भी अटैक करेगा, जिसके चलते उसकी खिसियाहट जो है इजराइल फलस्तीन के लोगों से निकालेगा, और उसी के लिए अब्बास जो गए हैं वो पुतिन से बातचीत करने के लिए, और पुतिन पहले ही फलस्तीनी लोगों के समर्थन में खड़े हुए हैं। इसलिए यह कहीं ना कहीं एक नया फ्रंट, यानी हम कह सकते हैं संगठन बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर।